लो जी फाइनली ये है भाई अपना डार्क रूम, और इस तरफ आ गया रेड जेरिकन। स्नोफॉल हुआ तो और ज्यादा मजा आएगा। अब ये खुद को रीजन कर रही है गाड़ी। एआई की सब्जी है भाई आज। ओए दर्शकों, सुबह सुबह तुम्हारा भाई निकल चुका है। कल मैं रात कहाँ था, कल मैंने दोस्तों होम स्टे में आ गया था। वहाँ के मैंने 3 ब्लॉग एडिट किए भाई। अपने को ना अपनी गाड़ी में एक जेरिकन फिट करना है, तो उसके लिए 2 नट्स लेके आने हैं। गाड़ी का टैंक वैंक फुल करवा लाएंगे, और साथ में क्या करेंगे, आगे जो है ना केलोंग से 2 नट बोल्ट लेके आने हैं हार्डवेयर शॉप से। आज फ्लोन से ब्लॉग कर रहा हूँ क्योंकि कैमरा वहीं छूट गया मेरा। और भाई मेरा ना एक को फ्लो भी चार्ज नहीं हो रहा। कंपनी वालों ने भाई क्या करी है, मैं आपको क्या ही बताऊं। बस ये समझो कि अब यार भरोसा सा ही उठ गया। इतनी बड़ी कंपनी है, मेरे को पहले बोल दिया आपको सामान देंगे, ये वो फलाना, आपका ऑर्डर आ गया है, कुरियर कर रहे हैं। कभी कहते आपको, कभी कहते पोर्टर कर रहे हैं, कभी कहते कुरियर कर रहे हैं, कभी कहते दिल्ली है ऑर्डर, कभी कहते लखनऊ है ऑर्डर, और अब कहता बेंगलुरु में है ऑर्डर, और वो कस्टम वालों ने रोक रखा है हमारा सामान, ये वो वहां डाल दिया भैया। क्या पता क्या चल रहा है भाई। 3 तो स्टेटमेंट आ गए हैं। एक बड़ी ब्रांड जब ऐसे करे ना तो थोड़ा अच्छा सा नहीं लगता यार। गाड़ी मैं पहुंचा हुआ हूँ अभी तांडी के आसपास, और ये चल रही है जी चंद्रा नदी, है ना। यहाँ ज्यादा खड़ा तो नहीं रहना चाहिए दोस्तों, यहाँ लैंडस्लाइड वाला सा एरिया है। लेकिन मैं सोचा मेरे दोस्त बहुत पीछे रह गए, उनका वेट कर लूँ। वाला स्ट्रक्चर तो देखो यहाँ बनेगा नहीं, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, एक इस तरीके का थोड़ा बड़ा नट लेंगे। ये थोड़ा छोटा पड़ रहा है, हम पीछे से पत्ती लगा देंगे और अपना जेरिकन इसमें बढ़िया से लग जाएगा। ऐसे लग तो ये नट भी जाना चाहिए था, देखो पूरा आ रहा है। बाकी ये वाले नट लिए हैं दोस्तों, बहुत बढ़िया, बहुत बड़े नट हैं। यहाँ यार केलोंग में मेक स्टोर मिल गए, बहुत अच्छी बात है। और हम यहाँ अपना जेरिकन माउंट करवाएंगे। आगे हमारा एक दोस्त है संदीप भाई से बना लिया, गाड़ी का टैंक फुल करवा लिया, साथ में 20 लीटर का जेरिकन करा लिया। इसमें अपन पेट्रोल रखेंगे अपने जनरेटर के लिए, और ये अपने गाड़ी के लिए काम आएगा। इनकेस बर्फ गिर जाए स्टॉक रहना चाहिए भाई। इनके लिए हम माउंट बनाएंगे। इसमें आ गया डीजल, और बाहर जो है उसमें अभी हम पेट्रोल डला लेंगे। उसमें ऑलरेडी कुछ पेट्रोल तो है 3-4 लीटर, और 5 100 का और डला लेते। इतना मेरे जनरेटर के लिए काफी है। जनरेटर में अभी उसका जनरेटर का टैंक भी फुल है अभी, तो इतना अपने लिए बढ़िया है। अभी बस वो थोड़ा सा काम और करवा लूँ, उसके बाद निकलेंगे। मैं हूँ अभी तांडी पंप पे, और इसके बाद हमें जेरिकन का माउंट बनवाना है यार जल्दी से। ये बिम्ब्रा का माउंट है, देखियो भाई कितना टेढ़ा मेढ़ा हो रखा है ना। मैं जेरिकन माउंट बनवा रहा हूँ, बिम्ब्रा का माउंट है ये। और ये भाई ने बनाया माउंट यार, ये देखो भाई सुपर स्ट्रॉन्ग है, सुपर। और ये वाला पे अगर पैर रख दिया ना टेढ़े मेढ़े हो जाएगा, उस पे तुम नाच लो तो कुछ नहीं बिगड़े इसका। क्या यार संदीप भाई, गजब मजा आ गया। मजा आ गया भाई। मेरे को लग रहा है मेरे को पूरा माउंट आगे से माउंट यही बनवाने पड़ेंगे। ये देखो यार जेरिकन का बनाया हमने इस तरीके का। इसमें भाई जो सारा मैकेनिज्म है, जो इंजीनियरिंग है, वो हमारे गौरव भाई की है। फुल क्रेडिट गोज टू गौरव भाई। बाकी बनाने का क्रेडिट जाता है नीचे भाई है जिन्होंने बनाया। गाड़ी का लुक दूर से देखो, इस तरफ रेड जेरिकन और इस तरफ ब्लैक जेरिकन। हाँ दोनों ही अच्छे रहे। ब्लैक पे सूट करता है रेड। उस साइड अगर हम कलर भी मार देते हो और अच्छा है यहाँ ब्रो। हेलो जी गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज सुबह सुबह उठ के मैंने अपना जेरिकन फिट करवा लिया अपनी गाड़ी पे। वो तो आपने फुटेज देख ली, और मैं अभी रेडी हो गया हूँ। नहाना धोना हो गया, मेन बात है नहाना धोना हो गया, और स्नो का प्रेडिक्शन आ गया। प्लान कर लिया आज सिस्सू जाने का। तो सिस्सू में बर्फ गिरने वाली है, तो फिर मैं सोच रहा हूँ कि चलो यार अपन आगे का रूट कंटिन्यू कर लेते हैं। ओए होए आज फाइनली बर्फ गिरेगी तो कैंपिंग इन स्नो भी दिखाएंगे। मतलब आज तो क्या गिरेगी, कल का प्रेडिक्शन है। और देखो मैं चल चुका हूँ जिस लोकेशन पे मैं था। दोस्तों ऐसा ही होता है, कभी कभी नहाना हो, रेस्ट करना हो, तो एक आध दिन होम स्टे लेना ही पड़ता है। फाइनली हमारी गाड़ी ने रीजनरेशन मांग लिया। अब यहाँ एक जब तक रीजन लिखा नहीं आएगा ना, तब तक अपन रीजनरेशन नहीं कर सकते। देखो दोस्तों रीजन मांग लिया गाड़ी ने, ये देखो रीजन। और मैं अभी एक बटन दबा दूंगा। लो जी रीजन रिक्वेस्टेड हो गया। अब गाड़ी अपने फुल आरपीएम पे चलेगी। वो देखो 2000 आरपीएम प्लस हो जाती है। ये देखो आवाज आई होगी इसकी। अब ये खुद को रीजन कर रही है गाड़ी, ठीक है करती रहेगी। अभी थोड़ी देर तक अपन क्या करते हैं, वेट करते हैं इसका। बाई रोड किनारे ऐसी जगह मिली है, टेढ़ी सी जगह पे गाड़ी लगाई है मैंने। हाँ जी मैं पहुंच गया हूँ जी आज सिस्सू में। आज करेंगे रिलैक्स कैंपिंग। और ये देखो ये अपनी गाड़ी खड़ी है, ये गौरव भाई हमारे साथ हैं। हेलो गौरव भाई, क्या कहते हो टार्प लगा ली जाए? पता है क्यों? क्योंकि आज दोस्तों स्नोफॉल हो सकता है। अगर स्नोफॉल हुआ तो नीचे आराम से बैठ जाएंगे, यहाँ पे सिगड़ी विगड़ी जला लेंगे भाई। अपने अभी क्या है थोड़ा रिलैक्स करते हैं आज ना। कई दिन हो गए दोस्तों, भागा दौड़ी सी चल रही थी, आज थोड़ा रिलैक्स दिखाते हैं आप लोगों को। ये लोकेशन अपनी सिस्सू में ना एक पक्का डेरा सही हो गया इस जगह पे। और ये अपनी गाड़ी खड़ी, और ये पेड़ों का व्यू देखो, क्या गजब व्यू है। ओ हो,
कुदरत की ये हसीन नज़ारे जो कि शिशु में बन गए हमारे। आ गया जी अब वक्त और अब लगाएंगे हम टार्प और बनाएंगे यहाँ पे बढ़िया सा माहौल। कल परसों में सोलो भी था, सारी चीज़ें कर रहा हूँ, बीच बीच में ये चलता रहता है यार। अब आप अकेले यहाँ पे पड़े पड़े भी बोर हो जाओगे, सब चीज़ें ज़रूरी है। ये भाई मैंने जेरिकन लगाया यहाँ से और ये देखो इस तरीके का मैकेनिज्म बनाया हमने। अब भाई इस पे कलर तो नहीं हुआ लेकिन जैसे कैसे हमने बहुत बढ़िया लगा दिया इसको। देखो क्या गजब लग रहा है। इधर आ गया हमारा ब्लैक जेरिकन और इस तरफ आ गया रेड जेरिकन। भाई कौन से कलर का जेरिकन तेरे को पसंद आ रहा है? ब्लैक के साथ रेड का कॉम्बिनेशन अच्छा है। हाँ रेड, भाई ने रेड को वोट किया है। भाई आप लोग भी फिर वोट कर ही दो है। और यहाँ बोनफायर तो क्या ही करेंगे, हमारे पास तो लकड़ियाँ भी नहीं है भाई, लकड़ी तो नहीं है, कोयला तो है। कोयला है, कोयला फूकेंगे। अगर स्नोफॉल होता है ना तो कोयला फूकेंगे। और अभी क्या करेंगे, हम टार्प लगाएंगे। ये भाई का किचन है यार, जिमनी में भाई ने बढ़िया कर रखा है। ये मेरा इन्वर्टर है, हमारे पास जगह नहीं है मैंने भाई को दे दिया। ठीक है, ये अपने आलू लद्दाख में हमने आलू चढ़ाए भाई साहब। वो आलू कब भाई पके ही नहीं, वो पके ही नहीं, न्योमा में पका पका के थक गया यार। हमारे एक बुटेन सिलेंडर है, पूरा का पूरा खाली हो भाई जाता है, तब भी वो उन एरिया में दिक्कत ये है, मैं पेंगोंग में था, मैंने ना उस टाइम राजमा चावल का पंगा लिया भाई। हमने ना करीब 9 साढ़े 9 बजे पेंगोंग लेक में राजमा चढ़ाया, रात को 1:30-2 बजे जाकर राजमा बना भाई। इतना वहाँ पे स्लो चलता है। 2-3 बुटेन हमने फूक दिए। और थोड़ी देर पहले मेरी गाड़ी ने रीजन मांगा था, वो मैंने दिखाया। और अभी मैं आ गया हूँ सिस्सू में। ओए होए 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 होए, ये खूबसूरत नज़ारों में अभी देखो हर तरफ बर्फ ही बर्फ है। अभी यहाँ पे एक क्या बोलते हैं वो भी है, वाटरफॉल भी चल रहा है यहाँ पे। भाई ने अपनी जिम्नी में बड़े पंगे कर रखे हैं, बाद में बताएंगे आपको डिटेल में। भाई की गाड़ी का रिव्यू बना देंगे अगर आप कमेंट करोगे तो। विंटर कैंपिंग एक्सपेडिशन। मैं इससे पहले ना मनाली था तो वहाँ मेरे को होटल वाला बोला दीप भाई आपके स्टिकर तो लगा दो। मैं कहा यार मैंने तो कभी जिंदगी में स्टिकर बनवाया ही नहीं। अच्छा मैं कभी लद्दाख वदाख सब कराया, स्पीति कराया, 5 बार लद्दाख कर लिया, 2-3 बार स्पीति कर लिया, सब कुछ कर लिया, हमने कभी स्टिकर नहीं लगाए। लेकिन भाई अभी इस भीड़ का हिस्सा तो हम भी बनेंगे। हमने अभी अपने कुछ कितने स्टिकर बन रहे हैं अपने भाई? आई थिंक 12 बार 250। हाँ 50 के आसपास स्टिकर बन के आ रहे हैं भाई। हाँ बड़े साइज़ के। और वो स्टिकर अपन क्या है कि जो कोई अपना अचीवमेंट रहेगा, अच्छी जगह जाएंगे, जो भी करेंगे अपन लगा देंगे। ये है जी कुदरत के रंग, इन रंगों के नज़ारे ले रहे हैं। और ये है पेड़ जो मेरे को बड़े पसंद है, ये वाले पेड़ हैं। इन पेड़ों के नीचे हमारी गाड़ियाँ खड़ी है। वाह जी वाह, क्या कहना। हाँ जी, तो क्या कहते हो अगर हम आज हमारा रूफ टॉप टेंट खोल दें? रूफ टॉप टेंट, क्या बात है जी, क्या बात है जी, क्या बात है। हमारी गाड़ी लग गई, बहुत बढ़िया सा सेटअप हो रहा है। देखो पीछे कितने बढ़िया से स्नो माउंटेन है। इस नज़ारे के साथ में रूफ टॉप टेंट खोल देते हैं। आज उद्घाटन हो जाता है क्योंकि बहुत दिन हो गए मैंने कैंपिंग करते हुए, मैं गाड़ी के अंदर सो रहा था। आज हम ऊपर रहेंगे, ऊपर भी काम करेंगे क्योंकि इस जगह पे हो सकता है 2 दिन रहना पड़ जाए, तो सेटअप प्रॉपर रहना चाहिए। और अगर बर्फ़ गिरी तो अपन टेंट के अंदर सोएंगे क्योंकि टेंट से बर्फ़ को देखने का मज़ा ही अलग होगा मेरे दोस्त। लो जी फाइनली अपना टेंट गजब सा। ये बात भाई, टेंट फ्रेम से बाहर हो गया। तो इसमें क्या मेरी विंटर लेयर भी लगी हुई है और इस पे बहुत गजब है भाई। मेरा तो मन कर रहा है आज इसमें सो जाऊं, बहुत लग्जरी सेटअप है अपना। ये है भाई अपना डार्क रूम है, आज अपन सोएंगे टेंट के अंदर दोस्तों। इसमें ये विंटर लेयर लगी हुई है। अब इसके अंदर लाइट एक बार बंद है, लाइटें जला देंगे। आज गाड़ी का रूफ टॉप सेटअप। गौरव भाई थोड़ा सा पीछे जाके दिखाओ एक बार, ऑडियंस को पता चले कि भाई किस तरीके के सेटअप में रहता है। भाई ये अपना लग्जरी सेटअप है। देखो यहाँ अपन आराम से ये बैठे भाई, ये है अपना बढ़िया सेटअप। थोड़ा और पीछे जाओ, पूरा दिखाओ गाड़ी को। ये बात, ये देखो दोस्तों, दिस इज माय ब्यूटीफुल कैरावन थार। आई हैव रूफटॉप सेटअप, ऑल्सो इनसाइड बेड सेटअप, ऑल्सो ए किचन सेटअप। तो एक ही गाड़ी में प्रॉपर मेरे पास घर है ये, और मेरे घर में मैं खूब मस्ती कर सकता हूँ। ये मेरा फर्स्ट फ्लोर है जिसमें मैं आज रहूँगा, और इसमें डबल बेड लगा हुआ है। नीचे वाले में थोड़ा गरीबों की तरह रहना पड़ता है, लेकिन इसमें खुल के रह सकते हैं भाई हम। होम ऑन व्हील्स छोरा कुछ करके मानेंगे। ये देखो जिमनी पे भी टेंट लग गया, इधर अपना भी टेंट लग गया। ओए होए होए, ये वादियाँ, ये खूबसूरत नज़ारे, और ये तुम्हारे भाई का डार्क रूम सेटअप। ओहो हो, लास्ट टाइम मैंने इस टेंट का यूज़ किया था पुष्कर में, और मुझे लगता है दिस इज़ द वन ऑफ द बेस्ट टेंट जो मैं अभी यूज़ कर रहा हूँ। इसके अंदर विंटर लेयर मैंने ज़रूर बनाई है खुद की। देखो अपना टेंट सबको अच्छा ही लगता है। गौरव भाई का टेंट गौरव भाई को अच्छा लगता है। देखो मैं बताऊँ, ये गौरव भाई वाला, ये थोड़ा मतलब ये भी आर्ट शेल है, खुला डुल्ला है। भाई भी आज मज़े से रहेगा। भाई मज़े से रहोगे आज? मजे से। गाड़ी के अंदर घुट घुट के जी रहे थे यार, आज शांति से रहेंगे। तीन बंदों का 3% टेंट है, मैं अकेला रहूंगा। इसका तो मजा ही लगा, टांगे फैला फैला के सोगे भाई है। ओए होए होए, ये देखो
हेलीपैड हमारे पास है भाई, है चलता फिरता हेलीपैड, और ये हमारा चलता फिरता रूम। ओ भाई क्या कहना, दिस इज़ द नज़ारे भाई, नज़ारे हैं। और बर्फ़ गिरा दे भगवान, आज प्रिडिक्शन है स्नोफॉल का, और देखो काले बादल छाए हुए हैं। उम्मीद करेंगे कि बढ़िया से यहाँ पे बर्फ़ गिरे, और बर्फ़ गिरी तो आज भाई वहाँ से उस छत से देखेगा, सामने वाली खिड़की से स्नोफॉल हुआ तो और ज़्यादा मज़ा आएगा। अभी जल्दी से कुछ बनाने की भी तैयारी करेंगे और देखेंगे। मैंने वैसे आटा लगा रखा था, देखेंगे वो काम का है या ख़राब हो गया है। सामने देखो इस तरफ सब बर्फ़ के पहाड़ हैं, और उम्मीद करेंगे कि इस एरिया में हमें अच्छी खासी बर्फ देखने को मिले। और ये मेरा सेटअप साइड से क्या गजब लग रहा है। अरे यार गौरव, बर्फ करवाएगा क्या आज? तू क्या कह रहा है, बर्फ हो जाएगी? हो जाए आज तो बहुत बढ़िया लगेगा। क्या करेगा तू अगर बर्फ हो जाए तो? डांस करेगा गौरव। चलो दोस्तों, अगर बर्फ हुई तो गौरव नाचेगा। दीप भाई भी साथ में। हाँ साथ नाचेगा, हमारी गौरव नाचेगी। भाई 2 दिन पहले ना मैंने आटा लगाया था, अब इसकी कंडीशन कुछ ऐसे हो रही है। अब मेरा दिल कह रहा है इसमें कुछ बनाऊं या ना बनाऊं, समझ नहीं आ रहा। ऑलरेडी तबीयत यार, पेट वेट ख़राब हो सकता है इनसे, तो देखता हूँ यार क्या करना है। और रोटी वोटी भी समझ नहीं आ रही क्या बनाया जाए, कुछ वेजीज बनाई जा सकती है, थोड़ा समझना पड़ेगा क्या। और हमारे भाई तो तब से गाड़ी में घुसे हुए, पता नहीं क्या सेट कर रहे हैं, इनका भी कुछ समझ नहीं आ रहा। मैंने यहाँ बैठ के एक वीडियो भी अभी निकाला है, आप यूट्यूब पे जाके ज़रूर देखें। ऊपर हमारा आज का सेटअप रहेगा। मैंने अभी के लिए इसको बंद इसलिए कर दिया है क्योंकि ये वार्म रहे यार, मतलब चीज़ें गर्म रहनी चाहिए। अब मैं सोते टाइम इसके अंदर घुसूँगा, तब तक ये टेंट ऐसे पड़ा रहने दो। और आज यार थोड़ा वक्त से घुसेंगे ताकि नींद यार आराम से पूरी करी जा सके ना। सुबह यार शोर शराबा आने लग जाता है, फिर नींद पूरी नहीं होती। और बाकी चीज़ें देखते हैं। पहले तो सबसे बड़ा सवाल है कि क्या बनाया जाए, ये रोज़ का क्वेश्चन रहता है कि क्या बनाया जाए। तो जी सिस्सू में काफ़ी ठंडी सी रात है, कई देर हो गई। मैं क्या कर रहा था, कुछ एडिटिंग का काम छेड़ के बैठ गया था। ये आटा पड़ा यार दोस्तों, 3 दिन पहले बनाया था, मतलब तीसरा दिन आज इसको बने हुए। मतलब मैंने यूज़ नहीं किया, 2 रात में वहाँ रह के आ गया। और मान के चलो कि 3 रातों का आटा है, ये चौथा दिन है आज इसको। तो मैंने गूगल पे चेक किया तो कहते पहाड़ों में 7 दिन तक आटा चलता है। अब गूगल के भरोसे रहें या इस आटे में, आटा तो ठीक ही लग रहा है ये देखो। तो देखेंगे इसको उल्टा करके कोई एक आध रोटी बनानी होगी तो बना लेंगे। बाकी ये देखो मिक्स दाल है, इसमें ना लेके आया था मैं, ये सब चीज़ों की मिक्स है। तो एक काम करते हैं, अपन बनाएंगे दाल आज। इनके साथ में डाल लेंगे टमाटर, प्याज, ये शिमला मिर्च, ये पालक, और एक आध आलू या आलू डाल लेंगे एक आधा ना। देखो अब पता है बहुत लोगों का ये सवाल आएगा कि यार दाल में ये सब कौन डालता है भाई, ये एक हेल्दी होता है फूड, वो आज ट्राई कर रहा हूँ। मैंने ना ये भी AI पे देखा है, AI ने बताया ऐसा, तो आज AI की सुनेंगे भाई हम। शिमला मिर्च कट हो गई, आलू कट हो गए, टमाटर हो गए, प्याज हो गए। अब थोड़ी सी पालक भी कट करेंगे थोड़ी देर में, और दाल भी डालनी है। चलो ठीक है। और इतनी सारी दही पड़ी है। अब ये दही कल इसके लास्ट डेट है, तो इस दही का भी कोई ना कोई यूज़ करना पड़ेगा। 1 किलो दही है, तो इसका कल ना एक काम करते हैं, इसकी यार क्या ही बना पाएंगे, 1 किलो दही तो खा ही नहीं सकेंगे। तो एक काम करेंगे, इसकी कल कड़ी बना देंगे। मजबूरी का नाम गांधी जी भाई, क्या ही कर सकते हैं। और इसमें हम दाल भिगो के रख देते हैं थोड़ी सी, ताकि जब तक बाकी सब्जियों को मैं चॉप वो करूँगा सेट, तब तक ये दाल भी रेडी हो जाएगी। देखो जी हमने एक और सब्जी ऐड कर ली, पालक की। ये हमारे आलू, और ये इसके अंदर जो बन रहा है रायता सा, पता नहीं क्या बन रहा है। ये AI की सब्जी है भाई आज, तुम्हारा भाई AI की सब्जी बनाएगा। अब पहले तो मन था कि अपन बनाएंगे चीला, लेकिन अब यार चूल्हे बनाने की हिम्मत नहीं हो रही है। मैं सोच रहा हूँ ये जो आटा है ना, इसमें से कुछ थोड़ा सा भी ढंग से निकल गया ना, तो एक आध रोटी बना लेंगे। अभी ना थोड़ी देर पहले एक लोकल आया था, वो पता क्या कहता, भैया ना यहाँ पे ना स्नोफॉल ना हो तो बढ़िया। मैं क्यों भाई, कहता हमारा काम नहीं चलेगा। देखो किसी के लिए वो अच्छा भी है, किसी के लिए बुरा भी है। अब हम तो क्या करें, हमारे लिए तो बेस्ट है। हम तो चाहते यही है कि बस स्नोफॉल हो जाए और अच्छे से एंजॉय कर पाएँ। और जितने भी टूरिस्ट आ रहे हैं ये स्नोफॉल के लिए तो आ रहे हैं। अब ये क्या है कि यहाँ पे जो स्नोफॉल दिखाने के लिए श्रृंखला पास लेके जाते हैं यहाँ टैक्सीज में, तो उसका भी एक अच्छा खासा भाड़ा अदा करना पड़ता है एक टूरिस्ट को। दिल तो कह रहा है कि ये जो सब्जी बनी है ना, बस इसी को रेडी कर लूँ, मिक्स वेज सी बढ़िया। लेकिन AI कह रहा है कि नहीं, अब इसमें दाल डालना बाकी है। तो भाई अब इसके अंदर हम दाल भी ऐड करेंगे, वो भी मिक्स वाली। AI की सब्जी हमारी ऑन द वे है, इसकी थोड़ी देर में सीटी मरवा देंगे। बस 2-3 रोटी बेल लेता हूँ, अगर आटा सही लगा तो। ये सब्जी हमारी तैयार हो रही है, साथ के साथ में मैंने 3 रोटियां लगा दी। ज़्यादा खाने का ऐसा मन नहीं है। अब जोरों शोरों पे सीटियां बज रही है, जोरों शोरों पे सीटियां बज रही है। पता नहीं अंदर क्या पक रहा है, किस तरीके का बन रहा है भाई। मैं भी इसको ना उबालते उबालते परेशान हो गया। एंड में मैंने इसकी मैं चलो बजा दो अब इसकी सीटी, क्या ही करें, और कोई सोल्यूशन भी नहीं है। और भाई रोटियां मैंने ऐसे बना के छोड़ दी है, और ये अपन बना लेंगे। तवा भी रख लिया, वेट कर रहा हूँ यार कब तक जाके ये बनेगी।
नीचे ही ना लग जाए। एक काम करते हैं, ये लास्ट सीटी देते हैं। हाँ जी, ये रोटी तो रख दी है, अब रोटी बनाते हैं। सब्जी पता नहीं कैसी बनी होगी, कोई आइडिया नहीं है। रोटी बनाने के लिए मैंने जैकेट उतारी है। पता है सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या, जैकेट होती है ना वो उसके यहाँ हाथ वाथ सब, मतलब एप्रन रखना चाहिए भाई, एप्रन रखना चाहिए अगर आपको रोटी वोटी बनानी है तो। सब्जी को दोबारा चढ़ाना पड़ रहा है। इसमें ना जो चने की दाल है वो नहीं पकी, बाकी सारी सब्जियां पक गई। ये गलत पंगा ले लिया यार। और रोटी भी बनकर तैयार है। फाइनली हमारी ये बन गई है। जो भी चीज़ बनी है ठीक है। साथ में ले रहा हूँ जी मैं दही, रात का टाइम है, टेम्परेचर काफ़ी लो है। साथ में है जी 3 रोटियाँ, यहाँ टेबल लगा लिया है। ये मेरा किचन है, इसको इसके बाद बंद कर देंगे आराम से। पहले मैं अपना खाना एंजॉय कर लेता हूँ क्योंकि वीडियो के चक्कर में ठंडा हो जाएगा। तो जी खाना पीना हो गया दोस्तों, मेरा अच्छे से डिनर हो चुका है और अब वक्त आ गया है जानने का। चलेंगे जी अब ऊपर रूफ टॉप टेंट में। आज मैंने पौड़ी तो लगाई नहीं है, लेकिन जैसे कैसे सामान को ऊपर शिफ्ट करना है सारा का सारा। हाँ जी, मैं आ गया हूँ अपने रूफ टॉप सेटअप के अंदर, देख सकते हैं आप। अच्छा, आपको मैं दिखाना चाहता हूँ कि इस सेटअप में मैंने क्या चेंज किया। मैंने बोला था मैं आपको विंटर लेयर लगाने वाला हूं, तो ये विंटर लेयर है जो मैंने अभी इसके अंदर लगा दिया है। अभी मैंने इसके अंदर एक लाइट जलाई है जिससे आपको बहुत अच्छा देखने को मिलेगा। इधर भी ये है, इधर पॉकेट्स बना दी है, सब चीजें मतलब एक तरीके से प्रॉपर। और हाँ, इसमें मैंने ना इस बार एक ही डोर रखा है, इधर वाला डोर और इधर फ्रंट वाला डोर। लास्ट टाइम भी एक बार एक रात में किस्सा सा हो गया था, तो उसके चलते इन दोनों पे मैंने लॉक्स लगा दिए। ओनली ये वाला अपन ओपन रखेंगे और इधर मैंने चेन भी एक लगाई है। तो ये जो मैंने बनाया है ना, क्या कहते हैं इसको, विंटर लेयर, इसकी एक खास बात ये भी है कि बाहर वाला कपड़ा जो है ना वो है वाटरप्रूफ और अंदर की साइड में है मिलिट्री वाला ये फ्लीस का कपड़ा। अच्छा, आपको मैं अब दिखाना चाहूँगा कि मैंने क्या क्या चीज़ें कैरी कर रहा हूँ टेंट के अंदर। ये तो देखो जी, अच्छा ये मेरा एक बैग पड़ा है, ये अपना इको फ्लो को मैं ऊपर लेके आया हूँ। यार क्या करें दोस्तों, इसकी पीछे की जो कहानी है वो जल्दी व्लॉग के माध्यम से आपको देखने को मिलेगी। और इधर मेरी लैडर पड़ी है, एक मैंने कुल्हाड़ी रखी है फॉर सेफ्टी, और ये मेरा मैकबुक है, इसमें एक तकिया ये रहा, एक तकिया यहाँ पीछे लगा लिया। ओवरऑल बहुत परफेक्ट सा सेटअप हो जाता है ये। मैंने सोचा था मेरे को इलेक्ट्रिक ब्लैंकेट चलाना पड़ेगा, मैं लेके भी आया हूँ, उधर पड़ा है। और ये मेरा अभी के लिए बिल्कुल बंद पड़ा है, ये देखो इलेक्ट्रिक मैंने चलाया ही नहीं है इसको, इको फ्लो को। इसके बगैर ही सारे काम निकल रहे हैं मेरे, और मैं बड़े आराम से अंदर बैठा हूँ। एक हाथ पे मैंने ये लगा रखा है बस, ये देखो लुक, ग्लव्स, क्योंकि काम करना है मेरे को, एडिटिंग भी करनी है, क्योंकि अपन आपको अब डेली व्लॉग दिखाने हैं। एंड अगर स्नोफॉल होता है तो अपन यहाँ से डोर खोल के देख लिया करेंगे। वैसे अपना टेंट क्या बहुत मजबूत है, ये देखो, तो फॉल होने से ऐसा नहीं है कि टेंट दब जाएगा, बिल्कुल भी नहीं दबेगा। मैंने टेस्ट कर रखा है, जितना मर्जी फॉल हो जाए अपन इसमें सेफ रहेंगे और एज एन रूम की तरह ये काम करेगा। और अभी बैठ के करेंगे एडिटिंग। एंड दोस्तों, मैं उम्मीद करूंगा आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा। अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। मिलते हैं ऐसे ही कोई बढ़िया से वीडियो में। बाय बाय, जय हिंद, जय भारत। और हाँ, नाइट कैसे गुजरती है ये आपको मॉर्निंग में जानने को मिलेगा। अब मैं बैठ के करूंगा एडिटिंग, ज्यादा बातें नहीं करनी, अब कुछ देर काम कर लेते हैं और उसके बाद सुबह उठेंगे, फिर आगे के दिन की शुरुआत अपन कल करते हैं। सो बाय बाय।